नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी वीडियो को देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ जो सीजीपीएससी का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 60 नंबर का है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वहाँ 12 फरवरी को है। उसके बाद जो 15 फरवरी से हम लोग जो है छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती है उससे संबंधित जो भी प्रश्न आंसर बनते हैं उसका थ्योरिकल के हिसाब से और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम दोनों के हिसाब से चलेंगे। तो फिलहाल अभी जो है सीजीपीएससी का जो सीरीज चल रहा है उसको देख लेते हैं। आप लोगों ने जो होमवर्क दिया था उसको भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन की योजना जो कि क्या है चॉइस किससे संबंधित है। इसका जो आंसर रहेगा ई गवर्नेंस से संबंधित है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो किसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था। सही जवाब आ जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने स्वयं को कहा था। इसे तोता ए हिंद या हिंद ए तोता भी कहा जाता है। अगला है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। सही जवाब आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन हुए थे उसके दरबारी कवि थे कौन, अमीर खुसरो। अगला है, तानसेन का मूल नाम था। तो तानसेन का मूल नाम क्या है। तानसेन बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। इसका जो आंसर रहेगा रामतनु पांडे। तानसेन का नाम क्या है, रामतनु पांडे इसका सही जवाब रहेगा। चौथा प्रश्न है, वेदों की ओर सरल लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। कभी कभी यह प्रश्न ऐसा आता है कि वेदों की ओर लौटो इस वाक्य का आदर्श जो वाक्य है इसे प्रतिपादित किसने किया था। इसका जो आंसर आ जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने खासकर से जो है वेदों की ओर लौटने की बात कही है। वेदों की ओर लौटने का मतलब है अपनी परंपरा की ओर लौटना है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो कहाँ पर अपना धर्म चक्र परिवर्तन सर्वप्रथम दिया था। इसका जो आंसर रहेगा सारनाथ रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने अपना जो संबोधन सर्वप्रथम सारनाथ में दिया है। अगला है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। इसका जो आंसर रहेगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। अब ये दूरी बताने के लिए नहीं प्रयोग किया गया था। ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो लक्ष्य है वो अभी दूर है। जैसे कि अगर आपको सीजीपीएससी फाइट करना है तो क्या है, दिल्ली अभी दूर है मतलब आपको प्री दिलाना पड़ेगा, तब जाके मेंस होगा, तब जाके आपका इंटरव्यू होगा, तब जाके आपको दिल्ली मिलेगा। यानी कि दिल्ली अभी दूर वाला यही बैठता है। अगला है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो जो बुद्ध हुए थे उसके जो जीवन के इसे कौन से घटना है जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर रहेगा उसका गृह त्याग। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तब इसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गृह त्याग का जो प्रतीक रखा गया है वो कौन सा है, घोड़ा है। कभी कभी उस प्रश्न को भी पूछ देते हैं। अगला है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता हुए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता मानते हैं। अगला है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है। इसका जो आंसर रहेगा शाक्य है ना, जो गौतम बुद्ध हुए वहां शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पटना में कौन से ऐसे सिख गुरु का जन्म हुआ था। सही जवाब आ जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ये जो है अंतिम गुरु थे, सिख परंपरा में जो गुरु हुए थे उसमें अंतिम गुरु थे। अगला है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो कौन से ऐसे सिख गुरु हुए जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सही जवाब आ जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। अगला है, अमीर खुसरो एक खालिस्तान था। तो अमीर खुसरो क्या था, जैसे कि यहाँ पर कवि है कि इतिहासकार है कि संगीतज्ञ है या उपयुक्त में से सभी। सही जवाब आ जाएगा चौथा रहेगा। ये जो सभी थे यानी कि वो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला है,
कच्चीपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? दोस्तों याद रखना, खासकर से राज्य और उसके नृत्य को, ये 2-4 नृत्य ऐसे हैं जो खासकर से जो साउथ भारत है ना, साउथ इंडियन से हैं, वहीं से आते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला क्या गया है, कच्चीपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? सही जवाब आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के है कच्चीपुड़ी। अगला है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय नृत्य कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा कथक। कथक जो कि उत्तर भारतीय नृत्य है। अगर इसे सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में कहे तो ये भी ठीक रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही है कथक नृत्य। अगला है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसका विकास किस राज्य में हुआ है? सही जवाब आ जाएगा केरल। केरल में हुआ है मोहिनी अट्टम। अगला है, भरतनाट्यम नृत्य शैली संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम का जो नृत्य शैली है वह किस राज्य से है? इसका जो आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से है भरतनाट्यम। अगला है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया है, एक चीज थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। केरल में क्या है? कथकली है और मोहिनी अट्टम। ठीक है, यहाँ पर जैसे बताया था कि ये तो हो गया कथकली हो गया, और एक हो गया यहाँ पर मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये हो गया। भरतनाट्यम कहाँ पर है? तमिलनाडु पे है। उसके बाद जो है उत्तर भारतीय, जैसे कि कह सकते उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक है। उससे पहले कच्चीपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? देव नृत्य है यानी कि देवों का नृत्य है। इसका जो आंसर रहेगा कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी को कहा जाता है देवों का नृत्य। अगला है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में है? तो किसका उद्गम पूर्वी भारत में है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा पूर्वी भारत का है। इसका जो आंसर रहेगा मणिपुरी। मणिपुरी जो कि नृत्य शैली है वहाँ पूर्वी भारत का है। अगला है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वहाँ किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका जो आंसर रहेगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से वहाँ संबंधित है। अगला है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो बिंबावती देवी जो है कौन से ऐसे नृत्य के प्रकार है जिसके लिए वहाँ सुविख्यात है? सही जवाब आ जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी जो कि भारत का पूर्वी हिस्सा है, और यहाँ पर पूर्वी जो नृत्य है शैली वही मणिपुरी है। अगला है, सितारा देवी का संबंध है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आते भी है। सितारा देवी का संबंध है, तो इसका जो आंसर रहेगा कथक नृत्य से संबंधित है। दोस्तों ये सब प्रश्न है वो सबको आपको रटना है, आपको याद करना है। ये ऐसा प्रश्न है जो कभी बदलते भी नहीं है, ये बार बार पूछे जाते हैं। अभी नहीं तो कभी पूछे जाएगा। और जैसे कि व्यापम है, सब इंस्पेक्टर का है, आमीन का है, टीचर भर्ती का है, एडीओ का है, आरआई का है, बहुत सारे अभी जैसे कि छात्रावास अधीक्षक का है, छत्तीसगढ़ में आने वाला पोस्ट है, लेकिन सब जो है आरक्षण की वजह से लटका हुआ है। अब जैसे कि 12 फरवरी को इसका एग्जाम होने वाला है, और बीच में न्यूज़ में आया था कि इसका रिजल्ट पे अभी से रोक लग गया है, जबकि इसका एग्जाम हुआ ही नहीं है। तो ये छत्तीसगढ़ की परंपरा है ना, उसका परंपरा के हिसाब से चल रहा है कि कब इसका वैकेंसी खुलता है। जैसे कि अभी 2021 का रिजल्ट रोक के रखा हुआ है। तो कई ऐसी चीज़ है जो कि आरक्षण की वजह से रुका हुआ है, लेकिन अपने को अपना काम करना है। जो भी होगा तो खैर सरकार के हिसाब से चलता है, लेकिन अपने को अपनी तैयारी 100% रखना है। अगला है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है? तो बिरजू महाराज जो है कौन से कला के सुविख्यात कलाकार हैं? इसका जो आंसर रहेगा कथक नृत्य के। कथक नृत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है बिरजू महाराज। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है कि रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, और ये कौन थे? इसके गुरु थे कलकत्ता में। अगला है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? एक राग है, क्या है? मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? सही जवाब आ जाएगा तानसेन। तानसेन को माना जाता है। अगला है, गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे? इसका जो आंसर है, जैसे कि देखो, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उसके बाद है सिखों के आंतरिक काउंसिल जो खालसा पंथ के संस्थापक भी माने जाते हैं। उसके बाद 10वें ग्रंथ के रचयिता भी यही है। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर रहेगा सभी रहेगा। ये सभी जो है आंसर सही रहेगा, उपयुक्त के सभी। चौथा नंबर। अगला है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका जो आंसर आ जाएगा
पहला रहेगा चैतन्य। चैतन्य जो कि बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का कौन है, तो महाराष्ट्र का संत तुकाराम है। अगला है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो आदि जो शंकराचार्य है हिंदुओं का, जो कि खासकर से भी जोशी मठ पे बहुत बड़ा मतलब आपदा हुआ है, तो वही से संबंधित है जो शंकराचार्य, जहाँ पर इसके तपोभूमि है, इसके साधना भूमि है। इसका जो आंसर रहेगा कलादि। कलादि से इसका जन्म हुआ है, यहीं पर जो है इसका जन्मभूमि माना जाता है। अगला है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अमीर खुसरो से प्रश्न आ ही जाते हैं कभी कभी, तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। दोस्तों अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी, ये बताओ, है ना। जैसे कि विवेकानंद इसका नाम नहीं है, इसका नाम कुछ अलग है। ये जो विवेकानंद शब्द है एक उपाधि है, तो विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की। पहला नंबर का ऑप्शन है महाराज खेतड़ी ने, दूसरा है महाराज बड़ौदा ने, तीसरा है रामकृष्ण परमहंस ने, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब चारों में से आपको ये बताना है कि इसका आंसर सही कौन सा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।